In this video, we are going to discuss about the graft versus host reaction. सो ग्राफ्ट क्या होता है? ग्राफ्ट का मतलब है जो भी आपने सेल या टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसे हम ग्राफ्ट बोलते हैं. और होस्ट का मतलब है उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला, आपने जिस बॉडी में उसको ट्रांसफ़र करा है. द रेसिपिएंट ऑफ द ग्राफ्ट इज़ नोन एज द होस्ट. सो यूजुअली हम क्या करते हैं जब ट्रांसप्लांट करते हैं, सपोज दिस इज़ द पर्सन नंबर 1 एंड ये है पर्सन नंबर 2. तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस पर्सन नंबर 2 की जो किडनी है वो ख़राब हो गई. तो हम क्या करते हैं, इस पर्सन नंबर 1 से, ये डोनर है, तो डोनर से हम क्या करते हैं, किडनी को ट्रांसप्लांट कर देते हैं पर्सन नंबर 2 की बॉडी में. अब जब ऐसा करते हैं, जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यूजुअली क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो रेसिपिएंट है, जिस बॉडी के अंदर आपने, इसको चलो बोल देते हैं हॉस्ट बोल देते हैं, इसको रेसिपिएंट बोल सकते हो, हॉस्ट बोल सकते हो. ये क्या है? डोनर है, ठीक है. और ये जो ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, ये जो किडनी आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, उसको ग्राफ्ट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट बोलते हैं. सो नॉर्मल जब आप ट्रांसप्लांटेशन करते हो ना, तो क्या होता है कि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, इट रिएक्ट अगेंस्ट द ग्राफ्ट एंटीजन्स, क्योंकि वो उसके लिए फॉरेन है. तो इसका जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा ग्राफ्ट के अगेंस्ट. लेकिन यहाँ पर ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में बिल्कुल उल्टा हो रहा होता है. यहाँ पे उल्टा क्या हो रहा होता है, दैट this is the condition where the graft mounts an immune response against the host and rejects it. तो जो ग्राफ्ट है वो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है एंड वो होस्ट को रिजेक्ट करता है. तो पहले क्या हो रहा था, ट्रांसप्लांटेशन में होस्ट ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में ग्राफ्ट होस्ट को रिजेक्ट करता है. ऐसा रीजंस क्या हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता होगा, राइट? सो दिस अकर्स ड्यू टू कि जो ग्राफ्ट है दैट मस्ट कंटेन इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स. जो रेसिपिएंट है इट मस्ट पोजेस द एंटीजेंस जो कि फॉरेन हो टू द ग्राफ्ट, या फिर जो रेसिपिएंट है इट मस्ट बी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. देखो, जब भी मैं बात कर रही हूँ ना, इम्यूनो कम्पिटेंट वर्ड जहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगी, सो इम्यूनो कम्पिटेंट का मतलब क्या है? सो इम्यूनो कम्पिटेंट का मतलब है कि अगर मैं कह रही हूँ कि अ पर्सन इज़ इम्यूनो कम्पिटेंट, जो पर्सन है वो क्या है? इम्यूनो कम्पिटेंट है. इम्यूनो कम्पिटेंट का मतलब है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ नॉर्मल है, उसका इम्यून सिस्टम जो है नॉर्मली काम कर रहा है, नॉर्मली वो क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है. अगर कोई भी बाहर से कुछ फॉरेन सब्सटेंस उसकी बॉडी में आता है तो वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है. लेकिन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है कि जो आपका पेशेंट है, जो आपका जो भी इंडिविजुअल है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव स्टेज में है. तो उसे हम कहेंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड उसे हम कहेंगे, राइट? सो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ये देख लेते हैं, जहाँ पे कि इम्यूनो कम्पिटेंट ग्राफ्ट्स जो थे दे वर ओरिजिनली ट्रांसप्लांटेड फॉर ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर इफेक्ट. तो हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है? हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं. प्लूरीपोटेंट मीन्स these hematopoietic stem cells are the pluripotent. प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि वो किसी भी टाइप के सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं. इनसे इराइथ्रोसाइट्स बन सकते हैं, इनसे लिम्फोसाइट्स बन सकते हैं, इनसे नर्व सेल्स बन सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स बन सकते हैं, कुछ भी बन सकता है. किसी भी सेल में ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स को हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया हो गया किसी को, या जहाँ पे ब्लड सेल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं, एंड या फिर कोई भी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है
जहाँ पे ब्लड की कमी हो गई है या कोई भी अदर जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं, लिम्फोसाइट्स कम हो गए हैं, तो उस केस में हम ऐसी तरीके का यूज़ करते हैं, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स का हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है कि जो रेसिपिएंट है उसको हम क्या देते हैं, वी गिव अ हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी या फिर हाई रेडिएशंस उसको हम देते हैं, ताकि जो भी उसके अंदर फॉल्टी हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है या जो भी उसके अंदर कैंसर सेल्स हैं, to remove those cells or to get more space so that all the immune system gets destroyed in that recipient, ताकि वो कोई immune response create ना करे against the graft. सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन जैसे मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था, क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन का ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। सो यहाँ पे देखिए जो हेल्दी स्टेम सेल्स थे विच वर इम्यूनो कम्पिटेंट, उनको हमने ट्रांसप्लांट करा होस्ट की बॉडी के अंदर। होस्ट बॉडी इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, वो इनएक्टिव हो चुका है। सो ये जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स होते हैं दे स्टार्ट अटैकिंग द होस्ट, राइट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स होते हैं, इम्यूनो कम्पिटेंट टी सेल्स फ्रॉम द डोनर गो एंड एक्ट अगेंस्ट द होस्ट टिश्यू, और होस्ट टिश्यू के पास कौन सा एंटीजन है, HLA एंटीजन। सो होस्ट का जो टिश्यू होता है ना, दैट हैज़ HLA एंटीजन। and what is this HLA antigen? HLA means the human leukocyte antigens. They are basically the proteins that help the body immune system to tell the difference between its own cells and the foreign substances. Basically वो आपको सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट करेगा, हेल्प टू डिफ्रेंशिएट द सेल्फ और नॉन सेल्फ। जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून डिफेंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं HLA एंटीजेंस, दैट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस। ओके, सो अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी कौन बाहर का सेल है, कोई कौन सा हमारा खुद का सेल है। सो हम ट्रांसप्लांट, इसीलिए ट्रांसप्लांट करते हुए ये बात ध्यान में रखी जाती है दैट जो ट्रांसप्लांट है आर डन बिटवीन द डोनर एंड रेसिपिएंट, जिनका HLA क्या हो, दैट इज़ मैच्ड, उनका मैचिंग HLA हो। सो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, या जो फर्दर डिविजन्स हैं, क्लासिफिकेशन है, और द टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट एंड क्रॉनिक, सबसे पहले एक्यूट के बारे में बात कर लेते हैं। एक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन या डिजीज़ जो है, एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इट ऑकर्स विद इन द डेज टू वीक्स ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन। जब आपने ट्रांसप्लांटेशन किया उसके विद इन 100 डेज एक्यूट डिजीज़ हो जाती है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। सो यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, एपिथेलिया ऑफ द स्किन और द लिवर और इंटेस्टाइन। स्किन यहाँ पे मोस्टली अफेक्ट होती है, एंड इंजरी जो होती है occur due to the direct cytotoxicity by the cytotoxic T cells, which is a major reason for this, or you can say the cytokines which are released from the sensitized donor T cells, that could also be a reason. And for example the destruction of small bile ducts in liver, जिससे कि jaundice हो जाता है, mucosal ulceration of the gut, जिससे डायरिया हो जाता है। So second one is chronic graft versus host disease, which is chronic. Chronic category में क्या आता है कि it occur after the 100 days। वो हम acute वाला क्या हो रहा था कि जब आपने ट्रांसप्लांटेशन किया उसके विद इन 100 डेज हो रहा था। chronic का मतलब है 100 डेज के बाद जो होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी होती है, जिससे कि जो
स्किन जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन यहाँ पे एक और चीज़ होती है इन्वोल्यूशन ऑफ द थाइमस। इन्वोल्यूशन का मतलब है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इन्वोल्यूशन का मतलब होता है सिकुड़ जाना, उसका साइज़ जो है वो श्रिंक हो जाता है एकदम। तो उसका साइज़ जो है वो सिकुड़ जाता है, जो थाइमस है सिकुड़ जाता है साइज़ में सब। एंड देर इज़ डिप्लीशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो कम होता जाता है, जिससे कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो कि बार बार आपको क्या हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही तो हैं जो हम आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, और अगर वही कम होते जा रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो होस्ट के बी सेल्स होते हैं वो ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो खुद के ही सेल्स को मारने लग जाती हैं, खुद की ही बॉडी पर अटैक करने लग जाती है, खुद की ही बॉडी के इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं, खुद के सेल्स को। सेल्फ और नॉन सेल्फ में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं हो पाता, सेल्फ वाले को ही मारने लग जाते हैं। इस टाइप की सिचुएशन को हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड अगर हम बात करें साइंस के बारे में, क्या क्या सिम्टम्स या आपको कैसे पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन एक्यूट और क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। सो अगर हम बात करें साइंस ऑफ द एक्यूट डिजीज़ेस, यहाँ पे स्किन में आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरी फेंट टू सिवियर सनबर्न लाइक रैशेस और ब्लिस्टर्स। स्टमक में यू कैन सी द साइंस आर नोजिया दैट डजंट गो अवे, जाएगा ही नहीं कितनी कोशिश कर लो। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग आएगी। फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग वेरी लिटिल, थोड़ा बहुत भी खाओगे ना तब भी आपको भरा भरा लगेगा कि हमने बहुत खा लिया, ऐसा सिम्टम्स। इंटेस्टाइन में क्या क्या हो सकता है, डायरिया, बेली पेन दैट डज नॉट गो अवे, पूरा दिन पेट में दर्द हो ही जा रहा है, आपको ऐसा फुल ऑफ गैस लगेगा। एंड ब्लड इन योर स्टूल। लिवर में क्या क्या हो सकता है, जॉन्डिस, योर स्किन और आइज लुक येलो, जॉन्डिस में जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। सो दैट इज़ अक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो यूरिन है काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का आपको दिखेगा। एंड आपके पेट के ऊपर वाली साइड आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, आपकी लेग्स में, आपका जो बेली है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी। वेराज अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ेस की, तो यहाँ पे स्किन और नेल्स में अगर हम बात करें तो उनका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे और जो नेल्स हैं वो उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। रैशेस हो जाएंगे, आपको जो आपके बाल हैं वो झड़ने लग जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुजली होगी आपको स्किन में। जॉइंट्स एंड मसल्स में क्या होता है, एरिथ्राइटिस लाइक सिम्टम्स, आपको पेन होने लग जाएगा, मसल पेन, क्रैम्प्स और वीकनेस। आइज़ क्या है, आइज़ में ड्राइनेस आ जाएगी, इरिटेशन जो कि कभी जाएगी ही नहीं, ब्लर्ड विजन, टीयरी आइज़, आँखों में पानी आ जाता है, एंड आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा ऐसी डिजीज़ में। देन अगर हम बात करें माउथ की, सो आपको मुंह खोलने में दिक्कत आ सकती है और इरिटेशन हो सकती है, एंड चैप्ड लिप्स, और आपको बहुत ज़्यादा मुंह में पेन होगा। ऐसी डिजीज़ में लंग्स जो है, लंग्स में आपको लाइक सांस लेने में दिक्कत आएगी, एंड कफ दैट डजंट गो अवे, इतनी ज़्यादा खांसी आपको होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, नोजी और वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, क्रैम्पिंग। एंड जेनाइटल एरिया में क्या होता है, आपको रैशेस हो जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, एंड ऑल्सो पेनफुल इंटरकोर्स। इफ़ यू ट्राई टू इंटरकोर्स तब आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। सो these are the signs of the chronic and the acute graft versus host diseases. So this was all about today's lecture. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.